बादलपुर के इसी गांव में दलित बस्ती में पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जन्म लिया था और यही उनके परिवार के अभी दूसरे खानदान के लोग इधर रहते भी हैं। बगल का वो घर है और मैं इसी बस्ती में आया हूँ और मैं जानने के लिए सिर्फ ये आया हूँ कि अब मायावती के गांव के लोग आज जो मायावती की स्थिति है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टियां जा रही हैं, 2022 के विधानसभा में 1 सीटों पर सिमट गई बीएसपी, वो भी 1 सीट उस उम्मीदवार ने जीती। बीएसपी की कहने वाली बात नहीं है। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह है साहब। मेरा नाम करण सिंह है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहा। मुझे इस पार्टी से, संगठन से, मिशन से थोड़ा लगाव है। मैं बहन जी के आचार विचार से बड़ा प्रभावित हूँ और मैं शायद मेरा जो जन्म जो है कांग्रेस में हुआ था, पर मेरी जो जवानी बीएसपी में ही गुजरी थी। और गुजरने की क्या, मैंने तो 84 में बहन जी ने पार्टी साहब ने, मान्यवर साहब ने पार्टी बनाई थी। मेरा 85 में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मैं जो है जिस दिन 31 अक्टूबर को मेरा फिजिकल था, दिल्ली पुलिस को पास होकर मैं 85 में मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होगा। मैंने कि जब मैंने देखा कि बीएसपी का जो ये DS4 बम से बहुजन समाज पार्टी सारी दिल्ली नी ली थी, मन की ये संगठन है, ये अपना संगठन है। नौकरी मैंने नहीं की, मैं संगठन से जब जुड़ा हुआ पार्टी में। नौकरी छोड़ दी दिल्ली पुलिस? मैंने ज्वाइन नहीं करी साहब। 85 में सिलेक्शन होगा मेरा, 15 जनवरी में मेडिकल था, सारा मैं डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे। मैंने नौकरी नहीं करी। मैं आज भी मैं बीएसपी का सिपाही हूँ, एक सच्चा सिपाही हूँ। बीएसपी में मेरा जो जन्म तो कांग्रेस में हुआ, पर मेरी जवानी कटी ये बसपा में कटी। तो नौकरी छोड़ दी तो बसपा में कुछ मिला? नहीं, देखो बसपा में मुझे बस लेना देना तो सब नहीं सीखा। हालांकि मैं आज बड़े सुगंसु हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ। जैसे मैंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ में मैंने मीटिंग करी, बहन जी के साथ में मीटिंग करी। उन्हें मैंने की जो बुद्धि और जो व्यक्ति, मेरे जो आज जो 4 बेटे, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकर है, 1 SI दिल्ली या मैं यू पुलिस में बना। मैं बहुत खुश हूँ। शायद मैं बुद्धिजीवियों के साथ न जुड़ता हूँ, शायद मैं अपने परिवार को शायद मैं हैंडल ना कर पाया। चारों बच्चे सेट हो गए? सेट जी। तो उसमें बहन जी का कोई योगदान है? बहन जी का कोई योगदान नहीं है। मैं कह लगूँ ना, मैंने बहन जी के संगठन से किसी से पत्रकार से उम्मीद करी और न करी कि मुझे ये दे दो। मैंने कहा ये है कि मैंने ये अन्ना ये है कि हमारे बाबा साहब जो है उन्होंने ये कहा। एक बात बताओ, इस गांव में बहन जी ने अपनी कितनी बड़ी कोठी, कितना बड़ा बाउंड्री, हेलीपैड, क्या क्या बनवाया। तो आप लोगों का भी कुछ इसका भी हला भला करना था ना। तो बहन जी ने किया है। बहन जी का तो हमारे तो हमदर्द में सारे साथ में रहती है, साथ साथ रहते हैं। शायद ये तो बहन जी को तो आज हमें जो सम्मान है, जो आज हम आपके सामने आप पत्रकार बंधु हमारे यहाँ आए हो और हमसे कह रहे हो, बूझ रहे हो, तो ये बहन जी के तो स्वाभिमान की बात है। और क्या है ये बहन जी तो की आपको जैसे कि बसपा हाँ। इतनी ताकतवर पार्टी थी, हाँ जी। और ये धीरे धीरे इतना नीचे चली आई, तो आप लोगों का मनोबल, आप लोगों का उत्साह कम नहीं होता कि बहन जी क्या कर रही हैं? हाँ बताएंगे। आपने अच्छी बात बूझी, आपने अच्छा कुछ कहा। मैं साहब जाऊँ देखो, कभी ये चलो ये तो एक राजनीति, एक ऐसा जैसे एक हम जैसे दाल पकाते हैं या सब्जी पकाते हांडी पर रख देते हैं, उफान है। कभी जो आँच तेज लग जाए तो उफान तेज आ जाता हाथ जैसे नॉर्मल हो जाता। ये तो दबाव है। कभी बीजेपी 2 सीटों पर रहती थी, आज ये सेंटर में और स्टेट में बड़ा चल रही है। तो हम कैसे मान ले? ये तो राजनीति का चक्र है, ये दुनिया, ये जनता है, कब किसके साथ की तरफ कुछ कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी डर गई हैं। नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ये कोई सवाल ही पैदा नहीं। बहन जी नहीं डरने वाली है, ना डरे बहन जी को। जो हमारा तो दलित है, हमारा तो इतिहास है या देश का, हमारे देश का तो इतिहास है। हमारा तो हम तो साथ हमारा लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम। नहीं, ये कोई नहीं, ये सब अफवाह है। अब देखना 2024 में क्या रंग लाएगी पार्टी, जब रंग लाएगी। हम जो अकेले लड़ रही है, ना उधर जा रही, ना इधर जा रही। अरे वो तो समय बता। बहन जी अभी बोल नहीं रही, ये चुप बैठी हैं। हाँ मैं मानता हूँ 1 सीट पे 0 मैं बता रहा हूँ 2014 में लोकसभा में 0 पे भी रही है पार्टी और 19 में 10 सांसद लाई है। क्या कमी थी? अब 24 आ रहा है, अब देखो क्या राजनीति लाती है बहन जी इस देश की आने वाले समय में। या अब तो देखो जी, प्रधानमंत्री PM या भारत की जरूर बनेंगी। हमारा जो है, हमें मालिक से विश्वास है और उम्मीद है। आपको भी विश्वास है कि इनको ज्यादा है? नहीं, जो भाई कह रहे सही है। विश्वास भी गाय में दुनिया। नहीं, आपको लगता नहीं कि बीएसपी का ग्राफ नीचे चला गया? काफी नीचे लगा, काफी नीचे लगा ग्राफ। तो अब इसके उठने की उम्मीद? तो जनता गया जी, जनता में अगर मेहनत करेंगी तो उठ सकती हैं। तो इसकी वजह क्या? आप लोग गांव वाले क्या सोचते हैं, क्या वजह रही? गांव की तो वोट मिलेंगे जी बहन जी को ही।
आगे की हमें पता नहीं आगे क्या होएगा। गांव की तो नहीं, आप सोचते क्या कि क्या ऐसा हुआ कि बहन जी की पार्टी इतनी नीचे गिर गई? मतलब कि वो जमीन पर या जमीनी नेताओं से मिलना बंद कर दिया, या संगठन के लिए उतना काम नहीं किया, या संगठन ने काम नहीं किया। संगठन के बड़े बड़े नेता सारे निकाल दिए उन्होंने, तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो उनकी पार्टी में जो बड़ा, अभी देखो वो गए हैं मिलने के लिए दानिश अली नीतीश कुमार से, पता नहीं कितने दिन रहेंगे कितने। बहन जी को कोई ताकतवर आदमी निकाल दिए ना उन्होंने, जो भी थे वो ज़्यादातर निकाल दिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा। पुराने आदमी को नए को बहुत फर्क पड़ता है। तो अब आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखो जी, हम राजनीति नहीं करते। अच्छा, आपको ये लगता है कि बहन जी डर गई? ना डरने जैसे वाली, विपक्ष के नेता बहुत कहते हैं ना। लेकिन तो राजनीति में कुछ भी कह दो पर डरने वाली नहीं है वे। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं गांव में दूसरी तरफ